तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तो आपको कौन से जूसेस आप पी सकते हैं। क्या आप चाय पी सकते हैं? क्या आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं? क्या आप बियर ले सकते हैं? क्या आप अल्कोहल ले सकते हैं? तो इन सब के ऊपर आज बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पहले बात करूंगा वेजिटेबल जूस की। तो वेजिटेबल जूस जो है वो बहुत कॉमनली हमने देखा है कि यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल जूस के अंदर ऑक्जेलेट की जो मात्रा है वो काफ़ी मिलती है। तो नॉर्मली कितना ऑक्जेलेट हमें लेना चाहिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वेजिटेबल जूस में करीबन 18 mg के करीब ऑक्जेलेट होता है, जो कि काफ़ी हाई है। हमारा मैक्सिमम जो ऑक्जेलेट इंटेक है वो 30 से 35 या मैक्सिमम 40 mg तक जो है हम ऑक्जेलेट ले सकते हैं एक दिन में। और अगर आपको स्टोन्स हैं, ऑक्जेलेट स्टोन्स हैं, तो बेहतर है कि आप उसको ना लें, कम करें उसको। तो ये नॉर्मल डाइट के लिए रिकमेंडेशन है कि मैक्सिमम आप 35 मिलीग्राम तक ऑक्जेलेट ले सकते हैं। तो वेजिटेबल जूस पहला है इसमें, जो इसको कि अगर आप ले रहे हैं तो आपको नहीं लेना है। दूसरा, क्या हम इस समय सर्दी है तो गाजर बहुत है, गाजर चकुंदर का जूस लोग पीते हैं। तो कैरेट जूस में और बीट रूट जूस में भी देखा गया कि ऑक्जेलेट की कंटेंट ज़्यादा होता है। और जो हमारा कैरेट जूस है उसमें जो है वो 27 मिलीग्राम तक ऑक्जेलेट मिलता है। तो कैरेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑक्जेलेट कंटेंट में, तो नहीं लेना है। तीसरा, टमाटर का जूस क्या ले सकते हैं? तो टमाटर का भी ये है कि आप एक टमाटर खा सकते हैं, लेकिन जब आप 3 या 4 टमाटरों को मिला के जूस बनाते हैं और उसके बीज भी उसमें पिस जाते हैं तो ऑक्जेलेट कंटेंट जो है वो टोमेटो जूस का भी बढ़ जाता है। टोमेटो सॉस का भी ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये 1 कप टोमेटो जूस में करीबन 14 मिलीग्राम के करीब ऑक्जेलेट होता है, और इसीलिए उसको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हॉट चॉकलेट, बच्चों को हॉट चॉकलेट बहुत पसंद है, और अगर किडनी स्टोन्स हैं बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, हॉट चॉकलेट आप नहीं ले सकते हैं। हॉट चॉकलेट में अगर देखा जाए तो 68 मिलीग्राम तक जो है वो ऑक्सीडेट हो सकता है, और ये एक्सीडिंग जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, जितना कि हमें लेना है एक दिन में, उससे डबल है। तो चॉकलेट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चॉकलेट, अगर हॉट चॉकलेट आप सिरप बना के वो हॉट चॉकलेट लोग पीते हैं तो वो नहीं लेना है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इसको नहीं ले सकते। आई बात चाय की, क्या चाय ले सकते हैं? तो जो हमारे घर में चाय बनती है, इसको हम ब्रू करते हैं उसमें, और दूध के साथ उसको बनाया जाता है, तो उसको ले सकते हैं आप। लेकिन ज़्यादातर जो चाय के अंदर भी जो ऑक्जेलेट कंटेंट है वो 14 मिलीग्राम के करीब 1 कप में होता है, तो उसको भी अवॉइड करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो आप एक चाय एक दिन में ले सकते हैं। अब तक दर्शक ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ सर बता रहे हैं कि नहीं लेना, तो क्या लें हम? ऐसा क्या है कि जो हम ले सकते हैं? तो फॉर कॉफ़ी लवर्स दिस इज़ अ गुड थिंग कि आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कैफिनेटेड या डीकैफिनेटेड कॉफ़ी में करीबन 1 या 2 मिलीग्राम के करीब ऑक्जेलेट होता है पर कप में, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। आप 3-4 कॉफ़ी के कप्स भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कैफीन इंटेक जो है। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी के अंदर भी ऑक्जेलेट कंटेंट और कम होता है, तो उसको भी हम ले सकते हैं, अराउंड 1 मिलीग्राम। इसके अलावा अगर हम एप्पल जूस ले सकते हैं। एप्पल जूस के अंदर भी जो ऑक्जेलेट है करीबन 1 मिलीग्राम के करीब होता है। इसके अलावा एप्पल जूस के अलावा पाइनएप्पल जूस ले सकते हैं। उसके अंदर भी जो ऑक्जेलेट कंटेंट है वो करीबन 2 मिलीग्राम के करीब होता है। जो कंसनट्रेटेड लेमनेड आता है, जो रेफ्रिजरेटेड लेमनेड होता है, उसमें को अगर आप बनाते हैं तो उसमें ऑक्जेलेट कंटेंट काफ़ी होता है, उसमें करीबन 14 to 15 मिलीग्राम है। तो इसीलिए जो है वो नहीं लेना है उसको। आपको फ्रेशली स्क्वीज लेमन को, आप अगर 1 लेमन को या 2 लेमन्स को एक उसमें ग्लास में डाल के पीते हैं तो उसका ऑक्जेलेट कंटेंट जो है वो ज़्यादा नहीं है, आप उसको पी सकते हैं आराम से, वो रिकमेंडेड है। ऑरेंज जूस जो है, जो ऑरेंज जूस है उसके अंदर भी करीबन 2 मिलीग्राम के करीब ऑक्जेलेट होता है, तो इसलिए हम ऑरेंज जूस भी आप इसमें पी सकते हैं अगर आपको किडनी स्टोन्स है। तो जो है, जैसे आपका चावल का पानी होता है, राइस जूस भी आजकल काफ़ी मिल रहा है, तो राइस जूस भी अवॉइड करना है। उसमें करीबन 14 मिलीग्राम के करीब ऑक्जेलेट होता है, तो अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तो आपको इसको अवॉइड करना है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें कि बिल्कुल भी ऑक्जेलेट नहीं होता?
और जो बेस्ट है किडनी स्टोन्स में, तो वो है वाटर। आप पानी पीजिए, पानी के अंदर 0 मिलीग्राम ऑक्सलेट होता है, 0 कैलोरी 0 मिलीग्राम ऑक्सलेट। तो पानी जो है वो बेस्ट बेवरेज है फॉर किडनी स्टोन्स, नथिंग एल्स। अब हम बात करेंगे जो लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं, बियर के ऊपर बात करेंगे। तो बियर के अंदर देखा जाए तो ऑक्सलेट कंटेंट करीबन 3 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम है, तो ज़्यादा ऑक्सलेट नहीं है बियर में। लेकिन अगर सारी जितनी भी बेवरेजेस, जो जितने भी हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करते हैं, जैसे कि विस्की है, वाइन है, तो उन सब में बियर में ऑक्सलेट ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो बियर भी अगर लोग कहते हैं तो अराउंड लाइट बियर जो है उसमें 3 मिलीग्राम होता है, और 4 मिलीग्राम जो स्ट्रॉन्ग बियर है, और जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बियर्स होती है उसमें करीबन 8 से 10 मिलीग्राम तक ऑक्सलेट होता है, तो वो थोड़ा हाई है। प्रॉब्लम क्या है कि बियर पीने की वजह से किडनी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, और वो डायूरेटिक का काम करती है, तो आपके स्टोन के इंसिडेंस को बढ़ा देती है, कम नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से मैं ऑक्सलेट कंटेंट चाहे उसमें कम हो, लेकिन क्योंकि ये डिहाइड्रेशन करती है तो इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। क्या ले सकते हैं आप? वाइट वाइन ले सकते हैं। वाइट वाइन के अंदर ऑक्सलेट नहीं होता, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आपको भाई वाइन लेनी है तो वाइट वाइन ले सकते हैं। रेड वाइन के अंदर भी करीबन 1 मिलीग्राम ऑक्सलेट होता है, अराउंड 110 ml के उसमें, तो वो भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग विस्की लवर्स हैं या स्कॉच लेते हैं, तो स्कॉच के अंदर भी ये भी अच्छी बात है कि स्कॉच के अंदर भी जो है ऑक्सलेट नहीं होता, तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ, ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खूब आपके वीडियो देख के घर पे कहें कि नहीं डॉक्टर साहब ने बोला स्कॉच ले लो, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसमें ऑक्सलेट कम होता है, तो आप उसको ले सकते हैं। बाकी वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे हम जानते हैं। अगर एक्सेस किसी चीज़ की करेंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो आपको देखना है। इसके अलावा जो आलमंड मिल्क है, आलमंड मिल्क के अंदर भी ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो उसको नहीं लेना है। ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर करीबन 3 से 4 मिलीग्राम के करीब ऑक्सलेट होता है, तो आप फिर भी ले सकते हैं उसको। तो जो टी लवर्स हैं वो ब्रूड जो टी है, ब्लैक टी, उसको थोड़ा अवॉइड करें, और वो ग्रीन टी ले सकते हैं। मिल्क कितना पीना है? तो मिल्क जो है, मिल्क के ऊपर बात करेंगे तो मिल्क के अंदर देखा जा रहा है कि सोया मिल्क अगर आप ले रहे हैं तो सोया मिल्क में भी लो ऑक्सलेट होता है, तो सोया मिल्क आप ले सकते हैं। पाउडर्ड मिल्क ले सकते हैं, आप फैट फ्री मिल्क ले सकते हैं, फुल फैट क्रीम वाला मिल्क भी ले सकते हैं। इन सब में ऑक्सलेट कंटेंट कम होता है, और हम जो रिकमेंड करते हैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, 1 कप ऑफ मिल्क इज़ नेसेसरी। बात करेंगे तो जो सोडा है, सोडा के अंदर सोडियम थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑक्सलेट उसमें भी नहीं होता, तो सोडा या जो आपके स्पार्कल्ड वाटर आते हैं वो आप ले सकते हैं। आप जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं जैसे गैटोरेड है, गैटोरेड के अंदर भी जो है देयर इज़ 1 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सलेट, तो ये भी लो ऑक्सलेट ड्रिंक है, आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंगो जूस है, मैंगो जूस के अंदर करीबन जो है 1 मिलीग्राम के करीब ऑक्सलेट है, तो वो भी आप ले सकते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस जो है उसके अंदर 0 मिलीग्राम, उसमें होता ही नहीं है, तो हमने बताया जैसे पानी में नहीं होता है, और आपका एक ग्रेप फ्रूट जूस है उसके अंदर भी कोई ऑक्सलेट नहीं होता है, और डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और पथरी भी है तो आप ग्रेप फ्रूट जूस भी पी सकते हैं। हमने ये सब बात करी, आई थिंक काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर और विस्तृत जानकारी चाहिए, या हमें इसको और बढ़ाना चाहिए श्रृंखला को, तो हमें आप कमेंट में दे सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।